गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आवर्त सारणी को शुरू कर चुके हैं और कल एस ब्लॉक तत्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। आज हम लोग एस ब्लॉक के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे उसको, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना और आने वाले समय में भी अगर हमको एस ब्लॉक तत्व के बारे में कहीं पर भी कुछ भी मिलता है तो उसमें कंफ्यूज ना हो। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो उसको ऐसे बनाना कि उसको आप लोग देख के अच्छे से समझ जाओ। आप लोग भले ही कैसे भी लिखो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं आवर्त सारणी को कुछ इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। शुरू में एस ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, फिर ए ब्लॉक। एक स्ट्रक्चर की तरह ही है। इसमें मैं आप लोग को केवल एक चीज़ याद रखने के लिए कंठस्थ बोली थी कि नाभिकीय आवेश, क्योंकि नाभिकीय आवेश के थ्रू हम लोग बहुत सारे गुणों को समझ पाएंगे। तो नाभिकीय आवेश में क्या होता है, तो जब हम लोग आवर्त में जाते हैं और वो भी बाएं से दाएं इस डायरेक्शन में, तब वो क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। उसी को अगर हम लोग एस ब्लॉक तत्व में देखें तो इसमें केवल दो ही वर्ग दिखते हैं हम लोगों को। एक को बोला जाता है 1s और दूसरे को बोला जाता है 2s। और हम लोग को पता है कि एस ब्लॉक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। तो 1s ब्लॉक में क्या होता है कि जितने भी तत्व होते हैं उनके अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और 2s वाले में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1s वाले जो ब्लॉक है, 1s वाला जो वर्ग है, उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनको क्षारीय धातु बोला जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्षारीय, ये क्षारीय धातु। और उसी तरह 2s वाले जो तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। दोनों की प्रकृति क्षारीय होती है और दोनों ही धातुएं होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इनके गुण। और मैं पहले ही बोली थी कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं उनके जो गुण हैं वो उनके नाभिकीय आवेश के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो देखते हैं कि एस ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में आगे बढ़ने पर वो किस तरह से बदलते हैं। तो सबसे पहले नाभिकीय आवेश, तो हमको पता ही है जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और जब आवर्त में जाते हैं तो उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अब उसी तरह परमाणु त्रिज्या व आकार की अगर नाभिकीय आवेश उसका कम हो रहा है तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और आवर्त में अगर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो उसकी परमाणु त्रिज्या और उसका आकार भी कम होगा। संयोजकता की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जान रहे हैं कि संयोजकता 1s वाले में 1s में 1 होती है और 2s वाले में 2 होती है। हाँ, ये आवर्त के लिए है। वर्ग में क्या होता है कि जो संयोजकता होती है वो अपरिवर्तित होती है। ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता बढ़ती या घटती नहीं है। 1s वाले में हमेशा 1 होगा और 2s वाले में 2 होगा। अब आवर्त में देखते हैं तो 1s वाले में 1 हो जाता है और 2s वाले में 2 हो जाता है, मतलब संयोजकता है वो एक बढ़ जाती है, इसीलिए संयोजकता बढ़ती है लिखा है। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को ससंयोजक बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो नाभिक होता है, सपोज ये परमाणु है 2 और ये कुछ इस तरह से अगर हो तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को आप अपनी ओर जब आकर्षित करता है तो अपने नाभिक के प्रभाव में करता है और नाभिक में जितना अधिक आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही प्रबलता से अपनी ओर खींचेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और जिसमें नाभिकीय आवेश कम होगा वो उतने ही कम बल से खींच पाएगा, मतलब उसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को खींचने की कम हो जाएगी और उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता का कम या ज़्यादा होना। तो देखते हैं हम लोग एस ब्लॉक में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति कम होती है और उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाता है। और उसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग आवर्त में जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ये अब इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को कोई किसी परमाणु को देते हैं तो जब वो ग्रहण करता है तो
जब वो ग्रहण करता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये भी नाभिकीय आवेश से संबंधित है। जिसका भी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उसके नाभिक के प्रभाव में आएगा तो ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, और अगर नाभिकीय आवेश कम होगा तो कम ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसीलिए जब भी हम लोग वर्ग में देखते हैं तो नाभिकीय आवेश कम हुआ, तो नाभिकीय आवेश कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आवर्त में नाभिकीय आवेश अधिक होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है। तो आयनन ऊर्जा भी सेम ही है कि जब हम लोग ये कुछ इस तरह से जब हमारा परमाणु होता है तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यहाँ पर ये आवश्यक होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में ये मुक्त होता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब आयनन ऊर्जा का मान कम या ज़्यादा कब होगा, तो हम लोग को पता है कि जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखता है। तो अगर नाभिक के पास ज़्यादा पावर है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा मजबूती से बांध के रखेगा, और इनके बीच जो बॉन्डिंग अगर अधिक मतलब आकर्षण बल अगर अधिक है तो इनको निकालने के लिए हमको ऊर्जा अधिक लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर नाभिक ज़्यादा पावरफुल है, नाभिक में आवेश अधिक है तो ऊर्जा का मान अधिक होगा, और अगर नाभिकीय आवेश कम है तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। तो वर्ग में नाभिकीय आवेश कम होता है इसीलिए आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है। और जैसे जैसे हम लोग आवर्त में जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है वो भी बढ़ते जाती है। उसी तरह धात्विक गुण, तो धात्विक गुण क्या होता है, हम लोग पहले ही देखे कि जो 1s और 2s वाले हैं वो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनका धात्विक गुण बढ़ते जाता है, और आवर्त में जैसे जैसे जाते हैं तो वो कम होते जाता है। कल हम लोग पी ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग 1s ब्लॉक से जितनी भी जानकारियाँ आपको मिली हैं उनको आप लोग नोट करके रखिएगा, और ये कभी भी हमारे काम आ सकती है।